नमस्कार, मैं माइकल जेम्स। आज जानते हैं कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी ना देने के लिए क्या-क्या कह रहा है और क्या-क्या बहाने बनाए जा रहे हैं और कितने दिन का समय मांगा जा रहा है और भी इस मामले से जुड़े लोगों का क्या-क्या कहना है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि 6 मार्च तक हम कोई भी जानकारी साझा नहीं कर सकते, इलेक्टोरल बॉन्ड की कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। हमें कुछ और दिन का वक्त चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है? क्या यही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना है? सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में यह कहा था कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी 6 मार्च तक मुहैया करा दे। लेकिन एसबीआई ने बोला है कि अभी जानकारी नहीं दे सकते, हमें 4 महीने का वक्त और चाहिए। एसबीआई को 17 दिन यह जानने में लग गए कि 6 मार्च तक हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कोई भी जानकारी नहीं दे सकते। 4 महीने बाद एसबीआई की जानकारी का क्या मतलब रह जाएगा? क्या एसबीआई चुनाव के बाद यह जानकारी देगी? क्योंकि चुनाव भी होने हैं और चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद इस जानकारी का क्या मतलब रह जाएगा? इस मामले से जुड़े बहुत से लोगों ने ट्वीट किया है, करके पहले ही कहा था जब यह आदेश जारी किया गया कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी जानकारी 6 मार्च तक दे दे। जब यह आदेश निकला था, जब यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था, तभी बहुत से लोगों ने ट्वीट करके पहले ही कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो जारी कर दिया है कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी 6 मार्च को दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि सरकार कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेगी ताकि ये जानकारी बाहर ना आ सके। एसबीआई को किस बात का समय चाहिए और इतना समय क्यों चाहिए? 22,217 बॉन्ड्स की ही तो बात है। 217 बॉन्ड्स की बिक्री हुई है। यह जानकारी ही तो देनी है कि ये बॉन्ड्स की जो रकम है वो किस किस ने दी है और किसको मिली है। लेकिन एसबीआई के द्वारा 136 दिन का वक्त और मांगा जा रहा है इस जानकारी को देने के लिए। 136 दिन का वक्त बहुत होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस जानकारी को देने के लिए 6 मार्च तक का टाइम दिया था, मींस 21 दिन का वक्त दिया था। लेकिन एसबीआई ने 6 मार्च यानी आज मना कर दिया कि हम इस जानकारी को अभी नहीं दे सकते, हमें 4 महीने मींस कि 136 दिन का वक्त और चाहिए। 22,217 बॉन्ड्स की रकम कुल मिलाकर 16,000 करोड़ हो रही है और इन 16,000 करोड़ की सारी जानकारी कि ये बॉन्ड किस किस ने दिए और किस किस को मिले, किस पार्टी को मिले, क्या किसी कंपनी फ्रॉड ने दिए या किसी क्रिमिनल ने अपने क्राइम छुपाने के लिए या कोई काम मनवाने के लिए या अवैध तरीके से किसी पार्टी को फंडिंग करने के लिए ये कर रकम दी गई। ये सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से मांगी है, लेकिन आज के दिन ही एसबीआई ने मना कर दिया कि हम ये जानकारी आज नहीं दे सकते, अभी नहीं दे सकते, हमें कुछ दिन का और वक्त चाहिए, हमें 4 महीने और चाहिए। जनवरी 2024 में यूपीआई से 18 लाख करोड़ की लेन देन हुई थी, तब तो एसबीआई को कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन 16,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देने में एसबीआई को समस्या हो रही है और इतना वक्त मांगा जा रहा है। ये समस्या क्यों हो रही है? दोस्तों, मैं इंडिया के सबसे बड़ी बैंक की बात कर रहा हूं जो कि एसबीआई है। इसके 48 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं, करीब 66,000 से ज्यादा एटीएम्स हैं और 23,000 ब्रांचेस हैं। इस एसबीआई को ही सिर्फ 22,217 बॉन्ड्स की जानकारी देने में बहुत समस्या हो रही है। मेरा ओपिनियन यह है दोस्तों कि यह जानकारी लोकसभा के चुनाव से पहले आनी चाहिए
ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी जानकारी, सारा सच, सारा फ्रॉड, किसने कैसे किया, किसको कितना मिला, सब कुछ जनता के सामने आ सके और जनता भी इस सच को जान सके, क्योंकि हमारे देश की जनता को ये सब कुछ जानने का अधिकार है और हक है। अब तो जनता को पता चल ही गया होगा कि कौन किसको बचाने की कोशिश कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। यह एक स्कैम सा नजर आ रहा है दोस्तों। शायद इस स्कैम पर पर्दा डालने के लिए ही एसबीआई के द्वारा इतना वक्त मांगा जा रहा हो। कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखते हुए यह कहा है कि मैं आग्रह करता हूं कि हमारे देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सारे राजनीतिक दल एक जगह एकजुट होकर इसका विरोध करें और इसको एक राष्ट्रीय मूवमेंट, राष्ट्रीय अभियान की तरह देखें, ताकि सारा सच बाहर आ सके, जनता के सामने आ सके। अब आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या कहना है और क्या फैसला आता है। धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।